तो आप सब मैं आज आपके लिए बीमारी से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूँ। बहुत सारी बीमारियों का आपने नाम सुना होगा। कुछ बीमारियां मैं आपको बताता हूँ, जैसे जुकाम हो गई, बुखार हो गई, तपेदिक बुखार हो गई, मियादी बुखार हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, क्षय रोग हो गया, चिकनगुनिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, पोलियो हो गया, पीलिया हो गया, एड्स हो गया, कोरोना हो गया। बहुत सारी बीमारियों के नाम। और ये सब बीमारियां अलग अलग चीजों से फैलती है। कुछ वायरस से फैलती है, कुछ प्रोटोजोआ से फैलती है, कवक से फैलती है, कुछ कर्मजनित रोग होती है और कुछ बैक्टीरिया से फैलती है। उससे बहुत सारी बीमारियां। इन सब बीमारियों को आप कैसे याद रख पाओगे बिना ट्रिक के या फिर बिना किसी मेथड के? तो इसके लिए मैं आज आपके लिए एक नई चीज चार ट्रिक लेकर आया हूँ। जी हाँ, एक वीडियो में चार ट्रिक। तो वीडियो को समझिए, वीडियो को ध्यान से देखिए। हेलो माय फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब? मैं विकास पंसीवाल हाजिर हूँ आपके सामने एक बार फिर से एक नया टॉपिक लेकर। आज वो टॉपिक मैथ का नहीं स्टूडेंट, साइंस का होने वाला है। आमतौर पर हम मैथ के टॉपिक पढ़ते हैं विद ट्रिक, लेकिन आज मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा ऐसी ट्रिक से। और आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है। आज के टॉपिक में देखो, ऐसा टॉपिक है जो हम आज का समय की वर्तमान परिस्थितियों से रिलेटेड है। तो आप गेस करो आज का टॉपिक क्या होने वाला है। हम जैसे कहीं पर भी आप जाते हो उस टॉपिक के बारे में बात करते रहते हो। घर से बाहर जाओगे तो भी उसके बारे में बात करते रहते हो, और कहीं किससे फोन पे बात करते हो तो भी उसी टॉपिक के बारे में बात करते हो। जी हाँ, आज हम बीमारियों को पढ़ने वाले हैं। आज के टाइम में फेमस बीमारी, मतलब एक ऐसी बीमारी फैली हुई है जो पूरे विश्व की समस्या बनी हुई है। जी हाँ, कोरोना बीमारी फैली हुई है। तो आज के वीडियो में हम सभी प्रकार की बीमारियों के बारे में बात करेंगे। वो बीमारियां कैसे होती है, उनके लक्षण क्या होते हैं और उनका इलाज क्या होता है, सब कुछ डिस्कस करेंगे विद ट्रिक। आज तक आपने साइंस में ये बीमारियों को ऐसे पढ़ा होगा कि वायरस की बीमारी आपके सामने लिखी होगी, आपने उनको याद कर लिया होगा। और सभी ऐसे प्रोटोजोआ की याद कर ली होगी, कवक की याद कर ली होगी, फंगस की सबकी याद कर ली होगी, जीवाणुओं की, बैक्टीरिया की भी सबकी याद कर ली होगी। एग्जाम के टाइम जाते गुत्थड़ मुथड़ हो जाता है सब कुछ, मतलब मिक्स हो जाता है सब कुछ। तो ऐसे आज हम ऐसे नहीं पढ़ने वाले, आज कुछ अलग ही अंदाज से पढ़ेंगे जिससे आपके एग्जाम में भी सब कुछ याद रहेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है, वीडियो पे बने रहिए। चलिए बोर्ड पे आते हैं एक बार। देखिए, प्रोटोजोआ, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोटोजोआ। किसकी बात करेंगे? प्रोटोजोआ की। देखिए, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं वो रोग मैं आपको ऐसे भी बता सकता हूँ विदाउट ट्रिक, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक से बताऊंगा ताकि एग्जाम के टाइम आपके ट्रिक याद रहे। रोग अगर सभी रोग मिक्स हो जाएंगे, आज मैं लगभग आपको 50 से 60 रोगों के बारे में बताने वाला हूँ। उन सभी रोगों को याद करने के लिए मैं आपके लिए एक ट्रिक लेकर आया हूँ, और बहुत ही इजी ट्रिक, आप ध्यान दीजिए। देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटोजोआ से बस आपको कुछ नहीं ट्रिक याद करनी। जैसे किसी का नाम तो याद कर ही सकते हो आप, जैसे कोई किसी का नाम महिपाल हो गया, शीशपाल हो गया, नाम याद कर रख सकते हो। ठीक है, आज मैं आपको एक नाम देता हूँ याद रखने के लिए, हमेशा याद रखना वो नाम है मकानीपाल। मकानीपाल नाम आप याद रख लोगे। ठीक है, तो मकानीपाल, देखिए मकानीपाल क्या याद रखना आपको? मकानीपाल हो गया होगा अब तक तो याद। मान लो किसी के फ्रेंड का नाम है मकानीपाल। ठीक है, अब इस मकानीपाल से आपके प्रोटोजोआ के रोग याद हो गए, समझ लो। देखो एक एक नाम से, एक वर्ड से रोग निकल के आएगा। मैं से आप याद रख लेना मलेरिया। क्या याद रखोगे? मलेरिया। ठीक है, और का से आप याद रख लेना काला अजर रोग। काला अजार रोग, ये याद रख लेना। ठीक है, नी से आप याद रख लेना निंद्रा। क्या याद रखोगे? निंद्रा। हर रोग के बारे में क्या के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। अभी देखो, अभी तो बस नाम याद करवा रहा हूं आपको, साथ में नाम के साथ आपको और चीजें भी समझाऊंगा साथ साथ में। पायरिया। देखिए स्टूडेंट्स, हमने 4 रोग डिस्कस कर लिए हैं। 4 रोग किससे होते हैं? प्रोटोजोआ से। एग्जाम में आपके याद हो जाएंगे। नाम याद रखना मकानीपाल। अब देखो एक के बारे में पढ़ेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। देखो मलेरिया। मलेरिया आपको पता है मच्छर के काटने से होता है, चलो ठीक है। ये तो कालाजार रोग क्या होता है? देखो कालाजार रोग के लक्षण क्या होते हैं? जैसे हमारे साइंस में आपने पढ़ा होगा यकृत। ठीक है, यकृत के अंदर सूजन आ जाता है। क्या आ जाता है इसमें रोग में? यकृत में सूजन आ जाता है, इससे ये होता है कालाजार रोग। ठीक है, निंद्रा। देखिए नींद तो आजकल आप सबको बहुत आती होगी वैसे भी। ठीक है, घरों पे रहते हो तो निंद्रा के ज्यादा नींद आना, एक तो क्या ज्यादा नींद आना, और चूंकि ये एक बीमारी है तो इसमें बेहोशी जैसी भी हालत हो जाती है। कई बार बेहोशी जैसी भी हालत हो जाती है। ठीक है, तो ये इसके लक्षण है। निंद्रा नाम से स्पष्ट है। अब आती है पायरिया। देखिए पायरिया रोग क्या होता है? मसूड़ों और दांतों से संबंधित रोग है। किससे संबंधित है? मसूड़े, दांतों से संबंधित रोग है। देखिए दांतों, मसूड़ों में दर्द होना, मसूड़ों में सूजन आ जाना, ये सब किस रोग के लक्षण है? पायरिया के। तो आपको चारों रोग क्लियर हो गए हैं। चारों रोग मैंने ये बता दिया कैसे कैसे फैलते हैं और उनमें क्या क्या लक्षण होते हैं। तो इनको साथ साथ में नोटबुक में नोट करते जाओ। अभी तो वीडियो को समझ लो, बाद में एक एक करके नोट करते जाना। आपको देखो अंगुलियों पे याद हो जाएगा सब कुछ। लास्ट में मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप अपने आप आंसर बता दोगे सभी रोगों का। तो हमने प्रोटोजोआ को क्या याद करना है? मकानीपाल, सिर्फ ओनली।
तो प्रोटोजोआ में तो आप याद रख लेना सिर्फ मकानी पाल। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट चलते हैं कवक की तरफ। देखिए कवक के लिए भी एक बहुत सा इजी बताऊंगा, एकदम से इजी। इतनी आसान ट्रिक आपने देखी नहीं होगी, इतनी आसान ट्रिक बताऊंगा आज कवक के लिए आपको। कवक का दूसरा नाम फंगस भी होता है, याद रख लो क्या नाम होता है कवक का दूसरा नाम, फंगस होता है। तो आप कवक को फंगस भी बोल सकते हो। एग्जाम में कंफ्यूज मत हो जाना कि कवक नाम आ गया और फंगस कहां से आ गया, सर ने तो हमें कवक पढ़ाया था, आज हम एग्जाम में फंगस आ गया। फंगस क्या होता है, तो फंगस ही कवक होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो गया, एक फंगस, फंगस हो गया। ठीक है, हम दोनों लैंग्वेज यूज करते हैं साथ में, क्योंकि मेरे वीडियो पे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, इसलिए दोनों लैंग्वेज यूज कर रहा हूं मैं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए फंगस हो गया, इसकी ट्रिक आप याद रख लेना। दलीप को है खाज खुजली, क्या याद रखोगे, दलीप को है खाज खुजली और दलीप हो गया गंजा। क्या याद रखोगे, दलीप को है खाज खुजली और दलीप हो गया गंजा। बस ये लाइन याद रख लेना। दलीप मान लो कोई लड़के का नाम है, उसको खाज खुजली और वो क्या हो गया, उसकी वजह से गंजा हो गया, ये लाइन याद रख लो बस। अब और इसलिए एक लाइन में आपके कवक के रोग सभी आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें देखो दलीप से बीमारी निकालेंगे, एक एक वर्ड में बीमारी छुपी हुई है हमारी ट्रिक के अंदर, दाद। ठीक है, फिर देखो खाज खुजली, एक बीमारी अपनी हो गई खाज, एक हो गई हमारी बीमारी खुजली। ठीक है, अब देखो एक हो गई हमारी गंजापन। ये सभी बीमारियां किससे होती है, हमारी कवक से होती है, या फिर आप ये बोल सकते हो ये सब बीमारियां हमारी फंगस से होती है, क्योंकि दोनों एक ही चीज होती है। देखो दाद, दाद में देखो हमारे शरीर पे निशान से हो जाते हैं, रेशे से हो जाते हैं और खुजली होती है इसके अंदर उस जगह पर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं दाद। खाज खुजली ये भी इसी से रिलेटेड है, खाज होना। खुजली में भी हमारे शरीर में मतलब निशान हो जाता है, त्वचा के ऊपर है ना धब्बा सा हो जाता है एक ना, इसी में होते हैं। दाद में भी हो जाता है, धब्बा सा हो जाता है स्किन के ऊपर रेसेज हो जाते हैं। देखो गंजापन, गंजापन आमतौर से सिर से संबंधित बीमारी है, बालों से संबंधित, हेयर प्रॉब्लम, हेयर प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये देखो ये चीजें किससे हो रही है, अपनी सभी दाद खाज खुजली गंजापन ये हमारी हो रही है कवक से। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन श्योर मिलेगा आपको एग्जाम के अंदर। देखो चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी क्लास के एग्जाम में जैसे क्लास 6 से स्टार्ट होकर आप चाहे क्लास BSc तक आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में साइंस के अंदर। ठीक है, तो साइंस हमारी बहुत इंपॉर्टेंट। आज आपको साइंस अगर हार्ड लगती है, रोग वाला टॉपिक हार्ड लगता है, तो आज के बाद ये टॉपिक आपको सबसे इजी लगेगा साइंस में, देख लेना, गारंटी हमारी। फिर देखो आगे चलते हैं, तो कितनी बीमारी हो गई, इसमें भी हमारी 4 हो गई है। प्रोटोजोआ में भी पढ़ ली थी अपन ने, कवक में भी हो गई है। कवक में आपको दलीप वाली ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट हमारी कौन सी बीमारी है, कर्मी जनित। क्या है, कर्मी जनित। अब देखिए कर्मी जनित, कर्मी जनित क्या होता है, कर्मी जनित जो कर्मी को वॉर्म्स से बोल सकते हो, वॉर्म्स ना। ठीक है, तो आप एग्जाम में वॉर्म्स से बोल सकते हो इसको। तो इसकी क्या ट्रिक है, इसकी ट्रिक भी बहुत ही, इसकी ट्रिक तो एक बहुत अच्छी सी लाइन है, कोई खेल कूद होता है उससे संबंधित लाइन है। टेनिस नाम आपने सुना होगा, किसी को पसंद भी होगा टेनिस खेलना, तो उससे संबंधित ही ये एक लाइन है। देखो ऐश्वर्या बाला ने हाथी पर पांव रखकर टेनिस खेला। क्या बोला मैंने, ऐश्वर्या बाला ने हाथी पर पांव रखकर टेनिस खेला। तो इस लाइन के अंदर हमारे क्या छुपे हुए हैं, कर्मी जनित रोग, मतलब वॉर्म्स से होने वाले रोग छुपे हुए हैं। देखिए कैसे छुपे हुए हैं इस लाइन में, पहले मैं वो लाइन लिख देता हूं। ऐश्वर्या बाला ने हाथी पर पांव रखकर टेनिस खेला। क्या खेला, टेनिस खेला। तो एक अच्छी सी लाइन बन गई है अपनी, मतलब कोई खेल हो रहा है हाथी पर पांव रखकर, मतलब इमेजिन कर लो बस। ऐसे तो कोई पॉसिबल तो है नहीं, हाथ पर पांव रखकर कोई कैसे टेनिस खेलेगा। लेकिन हमारे ये एक ट्रिक बनाई है हमने आपके लिए, क्योंकि एग्जाम में बीमारी से रिलेटेड है, एक दूसरे में क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है बीमारी। इसीलिए देखो एक एक बीमारी निकल के आएगी, एक वर्ड में बीमारी छुपी है, एस्केरियोसिस। क्या बताया मैंने, एस्केरियोसिस बीमारी। फिर आ गई अपनी बालानारू रोग, बालानय से। ठीक है,
फिर देखो हाथी पर पांव, इसमें एक बीमारी छिपी हुई है तीनों वर्ड में। उस बीमारी का नाम है हाथी पांव रोग। फिर देखिए एक और बीमारी हमारी छिपी हुई टेनिस वर्ड में, उसका नाम है टेनियसिस। क्या नाम बताया? टेनियसिस। ये 4 बीमारी है इसके अंदर। देखो हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग क्या होता है? देखो इस रोग में पांव होता है ना, वो सूज के, मतलब हाथी का पांव कितना मोटा होता है उसकी तरह हमारा पैर मतलब सूज कर मोटा हो जाता है, तो इसका नाम हाथी पांव रखा है। ये बालानारु रोग भी किससे होता है? कर्मीजनित होता है। एस्केरियासिस भी कर्मीजनित होता है और टेनियसिस भी कर्मीजनित होता है। तो ये चारों रोग आप याद रख सकते हो। याद नहीं होने के लिए मैंने ट्रिक बनाई है, अलग अलग डिफरेंस नाम है। देखो कितने हार्ड नाम है, एस्केरियासिस, टेनियसिस, है ना। आमतौर पर आपको ऐसे याद होंगे तो आप ट्रिक याद माइंड में लाओगे कि सर ने बताया था कि ऐश्वर्या बाला ने टेनिस खेला था, तो टेनिस से टेनियसिस और ऐश्वर्या से एस्केरियासिस। बस इतना सा खेल होता है रोगों का विद ट्रिक, अगर आप पढ़ते हो तो। अब देखो नेक्स्ट चलते हैं। तो ये 4 रोग भी किससे हो गए? कर्मीजनित से हो गए। तो पढ़ लिया है, कवक पढ़ लिया, कर्मीजनित पढ़ लिया। अब हमारी मेन वायरस वाली बीमारी बची है। वायरस से बहुत सारे रोग होते हैं। वायरस का नाम लेते ही हमें एक बीमारी ध्यान में आती है, कोरोना वायरस, HIV वायरस। काफी फेमस, मतलब ज्यादा भयंकर खतरनाक बीमारियां है ये कुछ। और आपको एक आज स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। उस स्टोरी के अंदर मैं इन सभी बीमारियों को इंक्लूड कर दूंगा। कोई भी बीमारी ऐसी बचेगी नहीं जो उस स्टोरी से बाहर है, तो स्टोरी को ध्यान से सुनिएगा एकदम से। देखिए एक गांव में 2 दोस्त रहते हैं, मनीष और संजय नाम के। तो मनीष और संजय दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। तो एक दिन संजय ने मनीष को बोला कि मनीष जल जा बाजार से अब थोड़ा चिकन लेके आ जाओ, चिकन बना के खाएंगे आज तो मनीष बाजार चिकन लेने गया। उस चिकन को जाते उसने जब देखा उस दुकान पे, तो उस चिकन को क्या हो रहा था? बर्ड फ्लू हो रहा था। क्या हो रहा था? बर्ड फ्लू, है ना। सपोज कर लीजिए बस अब बर्ड फ्लू हो रहा था। उसके बाद मनीष ने सोचा कि चिकन लेके जाए या नहीं जाए, लेकिन जबकि वो संजय उसका बेस्ट फ्रेंड था, तब उसने सोचा चल चिकन ले ही जाए आज तो उसको चिकन खिलाना ही है। तो जब वो लेके आ गया चिकन, तो वो संजय को सही हालत में छोड़ के गया था। लेकिन जब वापस आया तो संजय को नॉर्मल जुकाम हो रहा था, है ना, खांसी हो रही थी, ये हो रही थी। तो फिर संजय ने आते ही बोला मनीष आ गया, तू चल जल्दी से चिकन तैयार कर दे, हम दोनों इसको खाएंगे। तो मनीष ने चिकन बनाया, तो दोनों ने खूब मजे के साथ चिकन को खाया। उसके बाद जो चिकन का जब वो कलर था ना, वो कलर पीले रंग का तैयार हुआ था। उसके बाद उन्होंने सोचा चलो ये तो ऐसे हुआ होगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद 4-5 घंटे बाद उसको जो जुकाम वगैरह हो रही थी संजय को पहले से ही, उसकी थोड़ी तबीयत और खराब होने लगी। जिससे क्या हुआ कि मनीष को डर लगने लगा, है ना। तो मनीष को डर लगने लगा तो चल मनीष ने बोला चल संजय आजा हॉस्पिटल, तेरे को डॉक्टर को दिखा के ले आई। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला तुम्हें तो नॉर्मल ऐसे ही जुकाम वगैरह हो रहा है, ये लो टेबलेट ले लो ये, और उसके बाद तुम सही हो जाओगे। संजय टेबलेट ली, थोड़ी देर आराम किया, उसके बाद दोनों स्वस्थ हो गए। फिर दोनों दोस्त अपने घर अलग अलग चले गए। तो ये हमारी स्टोरी थी। इस स्टोरी में देखो आपकी सभी बीमारियां छिपी हुई है। मैं एक एक बीमारी को एक एक वर्ड से निकालूंगा, आपको बस स्टोरी याद रखनी है, बीमारी ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो देखिए बोर्ड पे ध्यान से। मनीष और संजय 2 दोस्त थे, एक गांव में रहते थे ना, जैसा कि मैंने स्टोरी पे बताया। अब मैं उस स्टोरी को बोर्ड पे शो कर रहा हूँ आपके सामने, रोग को नाम आपको दिखाने के लिए। देखिए जब वो चिकन लाने दुकान पे गया था, ठीक है, ये अपनी चिकन की उसकी शॉप मान लो, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या हो रहा था? बर्ड फ्लू हो रहा था, ठीक है, उसको चिकन को, ठीक है, उस मुर्गे को जो भी है। उसके बाद जब वो वापिस आया तो संजय को क्या हो रहा था? जुकाम, गले में खराश, ये हो रही थी ना, खांसी, ठीक है, ये हो रही थी। उसके बाद वो चिकन कैसे रंग का तैयार हुआ था? पीला कलर का, ठीक है। उसके बाद उसकी तबीयत खराब हुई थी, तो मनीष को क्या लगने लगा था? डर लगने लगा था। उसके बाद दोनों कहां चले गए? हॉस्पिटल चले गए। उसके बाद टेबलेट लेके जब वो सही हो गए तो दोनों अपने अपने घर चले गए। ये अपनी स्टोरी थी। इस स्टोरी में देखो रोग कहां छुपे हुए हैं, ध्यान से देखिएगा। आप याद कर लो, जिस भी बीमारी के स्टार्टिंग में चिकन हो, क्या हो? चिकन हो। जैसे कि चिकन पॉक्स हो गया, चिकन गुनिया हो गया। तो ये सभी बीमारियां किससे होती है? चिकन पॉक्स और चिकन गुनिया। जिसके भी स्टार्टिंग में चिकन हो वो सभी किससे होती है? अपनी वायरस से। वायरस की स्टोरी हुई है अपनी। ये किसकी स्टोरी हुई है? वायरस की स्टोरी। अब देखिए बर्ड फ्लू, जिस बीमारी के लास्ट में फ्लू हो वो सभी, एक तो बर्ड फ्लू खुद ही हो गई है, ठीक है, और एक जैसे स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू बीमारी के बारे में आपको बता दूं, ये बीमारी सुअर से फैली थी दुनिया के अंदर। कैसे आई थी? इस बीमारी का सोर्स क्या था? सुअर।
सुअर, इससे आई थी बीमारी है। ठीक है, अब आगे आते हैं जुकाम। जुकाम वायरस से हो रहा अपना। गले में खराश से एक रोग होता है खसरा। खसरा बीमारी के बारे में आपको थोड़ा बता दूं, खसरा से पूरे शरीर के अंदर ही मतलब गले में खराश ज्यादा हो जाती है, लेकिन पूरा शरीर ही इसको प्रभावित होता है इस बीमारी से। ठीक है, कोई एक विशेष अंग प्रभावित नहीं होता, पूरा शरीर प्रभावित होता है इस बीमारी से। खांसी हो गई। पीला नाम से देखो, पीला नाम सुनते हैं हमारे दो बीमारी ध्यान में आती है, जैसे पीलिया या पोलियो या क्या दोनों इससे होती है, वायरस से नहीं। ध्यान रखिएगा, पीला बोला है तो पीला से आपको पीलिया माइंड में आएगा, जो कि गलत है। आपको माइंड में लाना है पोलियो। क्या लाना है? पोलियो। पल्स पोलियो अभियान सुना होगा आपने, बहुत चला था। ठीक है, पोलियो बीमारी हो रही है इससे। अब देखो ड और र, दो और वर्ड बच गए। देखो ड से आपका हो जाएगा डेंगू। मच्छर के काटने से होता है डेंगू। खुले पानी को एक साथ में मतलब एक जगह नहीं रखना चाहिए, पानी को एक जगह, इससे फैलता है बहुत ज्यादा। रेबीज, र से रेबीज। रेबीज का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। रेबीज बीमारी होती है कुत्ते के काटने से। ठीक है, हाइड्रोफोबिया इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि बीमारी डर, इसकी बीमारी के अंदर मरीज को पानी में देख के ज्यादा डर लगता है। बहुत ही खतरनाक घातक बीमारी है ये रेबीज। ठीक है, इसमें मरीज का आत्म संतुलन भी एक तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है इस रेबीज बीमारी के अंदर। देखो बीमारी हो गई अपनी। अब देखो कितनी बीमारी हो गई वायरस। देखो चिकन पॉक्स हो गई, चिकनगुनिया, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, जुकाम, खांसी, खराश, खसरा, पोलियो, रेबीज, डेंगू, बहुत हाइड्रोफोबिया, बहुत सारी बीमारियां निकल के आ चुकी है। तो इस ट्रिक से आप बीमारियों को याद कीजिए, न कि बीमारियों को रटो। आज से आपका रटाफिकेशन खत्म करो और साइंस को ट्रिक के साथ पढ़ना स्टार्ट करो। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को इसको शेयर करो, जिससे सबको रटने की आदत छूटे और एग्जाम में कंफ्यूजन भी उनकी दूर हो सके। चलिए अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपनी बच गई है बैक्टीरिया। देखो बैक्टीरिया के लिए आपको सीधी सी ट्रिक बता दूं, बैक्टीरिया के लिए आपको ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमने जो 4 ट्रिक पढ़ी है, प्रोटोजोआ की पढ़ी, कवक की पढ़ी, इसमें मकानी पाल पढ़ा था, इसमें दलित वाली स्टोरी पढ़ी थी, और इसके अंदर वो ऐश्वर्या बाला वाली पढ़ी थी, और लास्ट में चिकन वाली पढ़ी थी। इन 4 स्टोरियों को बस आप, पहला तो नाम ही है ओनली मकानी पाल, बाकी 3 थोड़ी थोड़ी एक इंटरेस्टिंग सी लाइन है, पढ़ने में भी इंटरेस्ट आएगा और याद करने में ऑटोमेटिक वैसे ही हो जाएगी। अब देखिए बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है। देखिए आपने अलग अलग बीमारी, जैसे इन जो भी बीमारी मैंने बताया, क्या मैंने टीबी का नाम लिया है कभी? इन बीमारियों में मैंने टीबी का नाम लिया था क्या? नहीं लिया। आपको एक और बता दूं, ये रह गया वायरस से। HIV वायरस नाम सुना होगा, फेमस बीमारी है। एड्स, जिसका एड्स एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है, एड्स का पूरा नाम लिखो। एड्स का पूरा नाम ध्यान से सुन लो। ए से बनता है एक्वाइड, आई से बनता है इम्यूनो, डी से बनता है डिफिशियंसी, और एस से बनता है सिंड्रोम। पूरा नाम हो गया एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये एड्स का पूरा नाम है। HIV वायरस, एड्स बहुत खतरनाक बीमारी है ये। ठीक है, ये सिरिंज वगैरह से संक्रमण इनसे फैलती है, सेक्सुअल तौर से भी ये बीमारी फैलती है। अब देखिए एक हो गई अपनी जो हाल फिलहाल में चल रही है कोरोना, वो भी वायरस से फैल रही है, तो इसको भी इनमें इंक्लूड कर देते हैं, कोरोना। तो बीमारियां देखिए, ये सभी बीमारियां वायरस वाली बीमारियां है जिसके। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने इन बीमारियों में क्या चारों आज जितना भी पढ़ाया, मैंने टीबी का नाम लिया था क्या? तो टीबी का नाम मैंने नहीं लिया, तो वो टीबी बीमारी को बैक्टीरिया में इंक्लूड कर दो। हैजा का नाम लिया था क्या? हैजा का नहीं लिया, तो उसको भी बैक्टीरिया में इंक्लूड कर दो। तो मेरे कहने का मतलब ये है, एक प्लेग, मैं बीमारियां लिख देता हूं कुछ यहाँ पर, टीबी, हैजा, प्लेग, मियादी बुखार, बहुत तेज बुखार होता है इसके अंदर। प्लेग की बीमारी के अंदर बुखार होता है ना। टीबी हो गई, टीबी बीमारी आपको पता ही है, खांसी से फैलती है। 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो जाती है तब टीबी के चांस हो जाते हैं। तो इसके लिए डॉट्स अभियान भी चलाया गया था, डॉट्स। ठीक है, तो आप इन बीमारियों से मतलब 4 के अलावा आपके सामने जो बीमारी है उसको आप क्या करके देना, बैक्टीरिया। आमतौर पर मैंने बेसिक सभी बीमारियां ले ली है। इसके अंदर 1-2% कोई 0.0% कोई बीमारी रह गई है तो रह गई, बाकी अपनी ट्रिक से वैसे भी याद हो जाए। जैसे कोई बीमारी आपको मैंने अभी बताया, जिसके लास्ट स्टार्टिंग में चिकन लग रहा हो, तो आप उसको श्योर मान लेना, चिकन क्या है? वायरस है। फ्लू क्या है? वायरस है। लास्ट में फ्लू होना चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन है। तो आज के लिए हमारी कंडीशन काफी क्वेश्चन हो गए हैं। अब देखो कुछ एग्जाम में क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसे कंपटीशन एग्जाम में या आपके स्कूल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उनका आंसर आप क्या करोगे। देखिए बोर्ड पे ध्यान से क्वेश्चन लिखता हूँ। बीमारियों को पढ़ने के बाद अब बात आती है प्रैक्टिस की, कि आपने इस वीडियो से क्या समझा, कितना समझा। अगर आप इस क्वेश्चन को, अगर वीडियो को ध्यान से देखा, तो इन क्वेश्चन के आंसर आप फटाफट बता दोगे। इसमें मैंने क्वेश्चन बेसिक तौर से 4 क्वेश्चन लिखे हैं, लेकिन सभी के अंदर 4 ऑप्शन मैंने इसीलिए दिए हैं क्योंकि 4 4 16 होते हैं। तो आज हम इन वीडियो में
16 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि जो राइट है उसी के बारे में बताएंगे, जो रॉन्ग है उसके बारे में भी बताएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट है, जीवाणु जनित रोग है, मतलब बैक्टीरिया जनित रोग है, जीवाणु ही बैक्टीरिया होते हैं। देखिए बताइए क्या फर्स्ट ऑप्शन राइट है इसके अंदर, मलेरिया जीवाणु जनित। देखो मलेरिया कौन सी बीमारी है पहले बताओ। देखो मैंने मकानी पाल स्टार्टिंग में ट्रिक बताई थी, तो मकानी पाल वाली है तो बीमारी किससे हो गई है अपनी, मलेरिया प्रोटोजोआ की हो गई है। तो ये तो अपना ऑप्शन राइट नहीं है। पीलिया, देखो पीलिया मैंने किसमें बताया था, पीलिया बताओ किसमें बताया था। देखो मैंने वीडियो के उस वायरस वाली ट्रिक में बताया था, पीला हुआ था, तब मैंने ये बताया था पीला से आपको पीलिया नहीं पोलियो याद रखना है, जबकि पीलिया मैंने पढ़ाया नहीं था। तो पीलिया बीमारी किसमें हो गई थी, बैक्टीरिया से, जीवाणु जनित। यही अपना ऑप्शन राइट है। अगर इसकी जगह पोलियो होता तो आप क्या करके आते, वायरस, याद है ना, वायरस। तो अपना ऑप्शन लॉक कर दिया जाए, यही अपना राइट है। अब बाकी जो रॉन्ग है वो पढ़ लेते हैं। दाद, दाद देखो दाद किसे बताया था, कवक से बताया था, वो दलित वाली स्टोरी। पोलियो, पोलियो किससे हो गया, आप देखो पोलियो अब आ गया, पोलियो वायरस वाली, तो ये किससे हुआ है, वायरस से। 4 क्वेश्चन फटाफट याद कर लो, मलेरिया प्रोटोजोआ, पीलिया जीवाणु, दाद कवक और पोलियो वायरस, बस हो गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग, देखो इसमें से वायरस जनित रोग कौन सा है बताओ। देखिए पायरिया, इस ऑप्शन पे ध्यान दो एक बार। पायरिया, पायरिया मैंने किसमें बताया था बताओ। पायरिया देखो शुरू वाली वही बात है, मकानी पाल वाली, मकानी पाल में लास्ट में पाल से पायरिया बना था, तो ये तो प्रोटोजोआ हो गया। टीबी मैंने डिस्कस नहीं किया था, तो टीबी अपना कौन सा हो गया, जीवाणु जनित हो गया। अब देखिए खसरा और खाज बच गया, इसमें से बताओ कौन सा ऑप्शन आएगा राइट। देखो खसरा और खाज, खाज तो अपने उसमें गंजापन वाली दलित वाली स्टोरी में वही थी, दलित को खाज खुजली, तो ये तो किससे हो गई थी, कवक। अब अपना जो ऑप्शन बच गया वही अपना राइट ऑप्शन है, तो इसको लॉक कर देते हैं यहाँ पे। तो ये ऑप्शन किससे हुआ है, खसरा किससे हो रहा है, वायरस से। इसमें ज्यादा खांसी आती है इस बीमारी के अंदर, यही इसके लक्षण होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाती है इसके अंदर खांसी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जीवाणु प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ वाला मेथड याद कर लो, मकानी पाल। अगर इनके अलावा बीमारी है तो वो दूसरे ऑप्शन में चली जाएगी। मकानी पाल में देखो का से काला आजार रोग, यही अपने पढ़ा था, तो यही अपना राइट ऑप्शन है प्रोटोजोआ। हैजा, देखो हैजा अपने डिस्कस नहीं किया था, तो वो अपना बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया जीवाणु जनित भी बोल सकते हैं इसको, बैक्टीरिया जनित रोग हो गए बैक्टीरिया, ठीक है। बालानारु रोग किसमें हो गया, बालानारु देखो ऐश्वर्या बाला ने, याद आ गया, ऐश्वर्या बाला तो हो गया, वो किसमें पढ़ा था अपने, कर्मी जनित, वॉर्म्स इन्फेक्शन, कर्मी जनित, ठीक है। चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स चिकन वाली स्टोरी अपनी वायरस वाली, तो ये वायरस का हो गया, देखो फटाफट याद हो गए ना। हैजा जीवाणु, कालाजार रोग, प्रोटोजोआ, बालानारु कर्मी जनित, चिकन पॉक्स वायरस, बस इतना सा है। तो खेल है साइंस का, देखने में हार्ड लगती है बस। देखो कवक जनित, कवक की स्टोरी वही दलित वाली स्टोरी है, गंजापन वाली, तो उसमें देखो बीमारी कौन सी आ गई अपनी, गंजापन वाली, 4 वाली, ऑप्शन राइट। बस क्वेश्चन को देखते हैं, आंसर याद आ रहा है, 2 सेकंड लग रहे हैं, बस इतना ही टाइम लगेगा। वीडियो को ध्यान से समझना, दोबारा इसके नोट्स बनाना, स्पेशल वीडियो आपके लिए, ये बहुत ऐसा वीडियो, ट्रिक की वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। तो देखिए बर्ड फ्लू, सभी ऑप्शन जो रॉन्ग है उनके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। बर्ड फ्लू, फ्लू वाली बीमारी मैंने बताई थी वायरस से होती है। टेनियसिस, ऐश्वर्या वाला वाली टेनिस से खेला था उसने, वो किसमें थी, कर्मी जनित, मतलब वॉर्म्स, वॉर्म, ठीक है, इंग्लिश के लिए मान लो। गर्ल्स हुआ, देखो जब वो मनीष उस स्टोरी में वापस आया था तो संजय को गले में खरांश वगैरह हो रही थी, उसी से रोग बना है गर्ल्स हुआ, तो ये किससे हो रहा है, वायरस। और ये लास्ट अपना ये गंजापन इससे कवक से हो ही रहा था। तो अपने देखो 16 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आज, और इन सभी क्वेश्चन को अपन ने 1-1 सेकंड 2-2 सेकंड के अंदर आंसर बताए इनके। तो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिससे आपके अलावा औरों को भी इस वीडियो की हेल्प मिल सके, सभी को इस रोगों के बारे में जानने में मदद मिले, रोग क्या होते हैं, कैसे उनको याद करते हैं, क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज रहते हैं। इस वीडियो से देखने से पहले आपको भी बहुत कंफ्यूजन होती होगी इनमें, लेकिन अब कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। जैसे कि वीडियो को पहले मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि वीडियो देखने के बाद आपको ये टॉपिक सबसे इजी टॉपिक लगने लगेगा, जैसा कि आपको अब फील हो रहा है। तो स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा चैनल को सबसे सब्सक्राइब कर दो, नए हो तो, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर आपके लिए अवेलेबल करवाए जाते हैं। मैथ के वीडियो हमारे चैनल पर सभी वीडियो ट्रिक की वीडियो है, कोई लेंथी वीडियो नहीं है जिससे आपको रट के याद करना पड़े। सभी साइंस के वीडियो भी हमारे चैनल पर ट्रिक की वीडियो इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि स्टूडेंट्स एग्जाम के टाइम उनको अपनी मेमोरी में लाए और याद किए। देखो इन ट्रिक को आप याद कैसे करोगे, एग्जाम में जब बैठोगे कोई भी क्वेश्चन आ गया, फटाफट मेरा पढ़ाया हुआ माइंड के अंदर लाओ और उस ट्रिक के अनुसार एग्जाम में आंसर क्लिक करके आ जाओ, कभी रॉन्ग नहीं होगा। और रट के जाओगे इनमें, जैसे आज देखो आपको कई रोग बताए, इन रोगों को अगर आप रट के जाते हो तो रटने से कोई फायदा नहीं। 50-60 रोग किसी के भी कंफ्यूजन में एक जो हो जाता है कि पीलिया उसमें आएगा, किसमें आएगा, पीलिया तो मैंने पढ़ा तो था, प्रोटोजोआ में है, वायरस में है, सब कुछ मतलब एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, कहने का मतलब ये है। इसलिए आप इस ट्रिक को से वीडियो को समझा कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।